हेलो हेलो। तो एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है ई पाठशाला में। तो हम लोग इंद्रधनुष पढ़ रहे थे। क्लियर आ रहा है वीडियो? तो हम लोग इंद्रधनुष पढ़ रहे थे, तो आज इंद्रधनुष से आगे पढ़ेंगे और वर्ण विक्षेपण के बारे में देखेंगे। पिछले बार कुछ टेक्निकल इशू कारण वर्ण विक्षेपण में थोड़ा सा शूटिंग में प्रॉब्लम आ गया था। तो आज आप लोग को वर्ण विक्षेपण का भी वीडियो मिलेगा। आज के बाद एक और क्लास सिर्फ बचेगा। तो कल अगर क्लास हुआ रहता तो फिर हो जाता, पर कल जो क्लास में टेक्निकल इशू कारण क्लास नहीं हो पाया, वीडियो चला फिर लेकिन शूट ठीक से नहीं हो पाया है। तो आज हम आप लोग को कोशिश कर रहे हैं कि पूरा ख़त्म करने के लिए एक क्लास और बचेगा प्रकाश, फिर हम लोग चलेंगे विद्युत धारा की ओर। प्रकाश हम लोग पढ़े थे इंद्रधनुष, पढ़े थे इंद्रधनुष। इंद्रधनुष हम लोग पढ़े थे दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। प्राथमिक पढ़े थे और द्वितीयक पढ़े थे। प्राथमिक के बारे में क्या पढ़े थे कि प्राथमिक इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वो उसके निर्माण में बाहर की ओर लाल रंग और अंदर की ओर बैंगनी रंग होता है, और द्वितीयक में क्या होता है? बाहर की ओर बैंगनी रंग और अंदर की ओर लाल रंग। इससे क्या होता है कि प्राथमिक का जो रंग होता है चमकीला दिखाई देता है और द्वितीयक का थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है। और प्राथमिक देखने के लिए हम लोग का आँख का एंगल कितना था? 42 डिग्री था, और द्वितीयक देखने के लिए 55 डिग्री था। ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ते हैं रंग मिलाने के लिए। कौन सा रंग मिलाएंगे तो क्या बनेगा, रंग कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आवर्धन किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। आवर्धन किसे कहते हैं और उसका फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। आवर्धन के बारे में व्हाट इज मैग्निफिकेशन, उसके बाद आप लोग बताइएगा। इंद्रधनुष के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग चलते हैं बिना देर किए रंग मिलाने। रंग मिलाने से पहले हम लोग जानते हैं कलर तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक रंग। क्या होता है? प्राथमिक रंग। एक होता है सेकेंडरी, जिसको बोलते हैं द्वितीयक। उसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक रंग। एक होता है पूरक रंग। क्या होता है? पूरक रंग। एक होता है पूरक रंग। तो रंग कितने प्रकार के हो गए? प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, पूरक रंग। तो इसको रटना बिल्कुल नहीं है, इसको एकदम आसान से एक टेबल सा छोटा सा त्रिभुज के माध्यम से हम लोग सीखेंगे, एकदम आसान भाषा में। ठीक है? तो प्राथमिक रंग तीन हैं, लाल, हरा, नीला। एक बार आप लोग बोलिए साथ में, लाल, हरा, नीला। RHB, लाल, हरा, नीला। लाल को रेड बोलते हैं, सॉरी ग्रीन बोलते हैं ना, हरा को ग्रीन, ग्रीन बोलते हैं हरा को, और ब्लू बोलते हैं नीला को। तो एक हम टेबल बनाते हैं। ये है टेबल, ये लाल हो गया, ये हरा हो गया, ये नीला हो गया। ध्यान से देखिएगा आप लोग कहाँ पर कौन रख रहे हैं और क्या रिजल्ट आ रहा है। ये हो गया लाल, ये हो गया हरा, ये हो गया नीला। तो इसको क्या बोल दिया हम? लाल, हरा, नीला। उसके बाद बीच में लिखते हैं पीला। अभी हम सब क्लियर करेंगे, पहले एक बार लिख देते हैं पीला, मैजेंटा, मैजेंटा और पीकॉक नीला। जो पीकॉक के पंख में नीला होता है ना, उसी का है पीकॉक नीला। नीला है जो पीकॉक का रंग हो, पीकॉक नीला। जैसे पनीर है तो पनीर के सब्जी में पनीर का सब्जी, तो उसी तरह करके नीला हो गया क्या? मुख्य रंग। जो पीकॉक के पास नीला है उसको बोलते हैं पीकॉक नीला। जैसे भैंस का है तो ब्लैक भैंस बोल सकते हैं, उसी तरह ये है। क्लियर है ना? तो और बीच में हम लोग लिखते हैं श्वेत। क्या लिखते हैं? श्वेत। श्वेत मतलब उजला। अब मेरा ध्यान देखिएगा अच्छे से, ये हो गया। तो हम प्राथमिक रंग उसे कहते हैं जो किसी के से मेल से नहीं बनता है, वो सिर्फ खुद का रहता है। जैसे कि जो बाहर में है, जो सब कॉर्नर पे है,
लाल हरा नीला, इसको बोलते हैं प्राथमिक रंग। लाल हरा नीला को क्या बोलते हैं? प्राथमिक रंग। ठीक है, जो साइड में है 1 2 3 इसको बोलते हैं द्वितीयक रंग। ये हो गया प्राथमिक रंग, ये हो गया प्राथमिक रंग, ये हो गया प्राथमिक रंग, ये हो गया सेकेंडरी द्वितीयक रंग, ये हो गया द्वितीयक रंग, ये हो गया द्वितीयक रंग। और लाल हरा नीला हो गया प्राथमिक रंग, पीला मैजेंटा और पीकॉक नीला हो गया, क्या हो गया? द्वितीयक रंग। और पूरक रंग किसे कहते हैं? पूरक समझने के लिए एकदम छोटा सा, पूरक का मतलब होता है कि दो एक दूसरे का पूरक, एक दूसरे का पूरक। दो रंग मिलाने से अगर श्वेत हो गया, दो रंग मिला दिए अगर श्वेत हो गया, बोलते हैं ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। आप लोग पूरक कौन मैथ में पढ़ते होंगे, ठीक ना? तो ये पीला है और ये नीला है, ये दोनों को मिलाएंगे तब बनेगा श्वेत। जैसे येलो हो गया और ब्लू हो गया, मिलाने से क्या बनेगा? वाइट। तो येलो और ब्लू एक दूसरे का क्या हो गया? पूरक रंग हो गया। पूरक रंग उसे कहते हैं, पूरक रंग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं पूरक रंग? दो रंग मिलाने से अगर श्वेत बन गया उसी को बोलते हैं पूरक रंग। समझ में आ रहा है ना? दो रंग को मिला दिए, जैसे हम ले लेते हैं कौन कौन कलर है? लाल और हरा, लाल और हरा है भी, लाल और हरा तो नहीं है, मान लेते हैं ये दोनों रंग है, ये नहीं, ये दो रंग है, ये दोनों रंग मिलाए, दिख रहा है ना? ये दोनों रंग मिलाए और ये वाइट बन गया, ये दो रंग मिलाए तो ये वाइट बन गया। मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या है? पूरक है। ये दोनों एक दूसरे का क्या है? पूरक है। और फिर और दो कलर मिलाए, दूसरा कलर लेते हैं, ये दोनों कलर मिलाए, ये दोनों कलर, ठीक, वो मिलाने पर सफ़ेद हो गया तो क्या बोलेंगे? ये दोनों एक दूसरे का क्या है? पूरक है। उसी तरह लाल जो लाल है और पीकॉक नीला है, ये दोनों को मिलाएं सामना सामनी तो इसको क्या बोल दिए? एक दूसरे का क्वेश्चन पूछेगा लाल का पूरक क्या होता है तो बोलेंगे पीकॉक नीला। लाल का पूरक क्या होता है? पीकॉक नीला। पीला का नीला, मैजेंटा का हरा। ठीक, दो रंग को मिलाने से अगर सफ़ेद हो गया, श्वेत हो गया, उसको बोलते हैं पूरक रंग। क्या बोलते हैं? पूरक रंग। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पूरक रंग। उसके बाद है प्राथमिक रंग, जो स्वतंत्र है, जो किसी के मिले वो निश्चिंत है, लाल हरा नीला, वो हो गया। और प्राथमिक रंग के मिलने से जो बनता है उसको द्वितीयक रंग कहते हैं। देखो ये दोनों मिलाए, लाल और हरा मिलाए तो क्या बन गया? पीला। तो पीला क्या हो गया? द्वितीयक रंग। खोपड़ी में ठीक से पूछना चाहिए। लाल और हरा मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पीला। तो पीला हो गया द्वितीयक रंग। मान लेते हैं कोई रंग मिलाए, कोई दो रंग मिला दिए, अगर सफ़ेद हो गया तो बोलेंगे पूरक रंग। सफ़ेद हो गया तो पूरक रंग, और सफ़ेद नहीं हुआ तो बोल देंगे द्वितीयक रंग। जैसे यहाँ पे लाल और हरा मिलाते हैं तो क्या बनता है? पीला। तो पीला क्या हो गया? द्वितीयक रंग। लाल नीला मिलाएंगे तो क्या बन गया? मैजेंटा। मैजेंटा क्या हो गया? द्वितीयक रंग। हरा नीला मिलाए तो क्या बन गया? पीकॉक नीला। तो पीकॉक नीला क्या हो गया? द्वितीयक रंग। अब मिलाते हैं लाल और पीकॉक नीला, बन गया सफ़ेद, बोलेंगे पूरक रंग। सफ़ेद आएगा तो पूरक बोलेंगे। अगर जैसे सफ़ेद आएगा, सफ़ेद आएगा तो क्या बोलेंगे? पूरक है। सफ़ेद आएगा तो क्या बोलेंगे? पूरक है। दो को कोई भी चीज़ मिलाएंगे, जो चीज़ मिलाना है मिलाने के, अगर श्वेत आ गया तो बोलेंगे एक दूसरे का क्या है? पूरक है। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो एक बार फिर से आते हैं, प्राथमिक रंग कितने हैं? एक क्वेश्चन है। प्राथमिक रंग नहीं है, ये नंबर में हम रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है। कौन प्राथमिक रंग नहीं है? बताइए सटा जल्दी से। कौन प्राथमिक रंग नहीं है? कौन प्राथमिक रंग नहीं है? कौन प्राथमिक रंग नहीं है? बताया जाए कौन प्राथमिक रंग नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई कौन प्राथमिक रंग नहीं है? येलो। येलो बोलेंगे कौन सा रंग है? बोलेंगे द्वितीयक रंग है। अभी तो हम देखें कि लाल हरा मिलने से बन रहा है तो द्वितीयक हो गया।
मिलने से बना द्वितीयक, निश्चिंत है प्राथमिक, सफेद हो गया पूरक, जस्ट चिल। ठीक है, एक क्वेश्चन और, बोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, क्या क्वेश्चन दे दे, हाँ दे देते हैं, लाल प्लस हरा बराबर क्या होगा। एक क्वेश्चन ये, और एक क्वेश्चन है हरा प्लस नीला क्या होगा। जल्दी से बताइए दोनों का आंसर। टेबल को याद करके साट दीजिए दीवार में, आके देख लीजिए, जैसे ऐनक देखते हैं ना 10-20 बार, उस तरह एक बार उसको भी देख लीजिए। क्लियर है। तो एक बार हम शॉर्ट रिवीजन करते हैं रंग के बारे में। रंग ही इम्पोर्टेंट है, कौन कौन रंग मिलने से क्या बनता है, होली में ट्राई करना है। रंग कितने प्रकार के, 3, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, पूरक रंग। पूरक का मात्र एक ही फंडा है। पूरक का क्या फंडा है, सफ़ेद होना चाहिए। पूरक क्या फंडा है, सफ़ेद होना चाहिए। सफ़ेद होगा तो पूरक, नहीं होगा तो पूरक नहीं है। क्लियर है। पूरक में कोई दिक्कत, जैसे कि पूरक के लिए हम बनाते हैं येलो प्लस ब्लू, बनाए थे ना, येलो प्लस ब्लू एक दूसरे का क्या हो गया, पूरक हो गया। येलो और ब्लू क्या हो गया, एक दूसरे का पूरक हो गया। ठीक है, पूरक के लिए यही है। समझ में आया? जा रहा है ना खोपड़ी में, खोपड़ी से बाहर जा रहा है। तो द्वितीयक रंग किसे कहते हैं, जो प्राथमिक रंग के मिलने से बनता है उसे द्वितीयक रंग कहते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन है, लाल, हरा, नीला, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला। द्वितीयक रंग कौन है, पीला, मैजेंटा, सियान। टेबल से याद रखेंगे, एक बार हम टेबल बनाते हैं। किसी को दिक्कत नहीं ना, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, पूरक रंग में किसी को दिक्कत, थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो समाधान होगा, सीधा है। थोड़ा सा भी दिक्कत होगा एक बार नो बोलिएगा कमेंट में, उसके बाद हम फिर बताएंगे। ये रहा हम लोग का जुगाड़। ये हो गया लोहा का लाल, हरा का हरा, नदरघीला नीला, पदरघीला पीला, और ये हो गया मैजेंटा, ये हो गया पिकॉक नीला, इसको सियान भी बोलते हैं, सॉरी पिकॉक नीला, और बीच में सर्वोपरि सफ़ेद, सफ़ेद। एक दो, ये दोनों हो गया। कलर को हम करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें बोर्ड का, डिजिटल बोर्ड है। ये हो गया, ये हो गया। तो प्राथमिक पर हम मार्क करते हैं वाइट से, प्राथमिक है उसको करते हैं वाइट से। प्राथमिक को किससे घेर दिए, वाइट से, वाइट कलर से। ठीक है। द्वितीयक को येलो से घेरते हैं। द्वितीयक को किससे घेरते हैं, येलो से। द्वितीय को किससे घेर दिए हम, येलो से। और बीच में सर्वोपरि सबका हीरो खड़ा है, सबका हीरो खड़ा है सफ़ेद। तो हम बोलते हैं प्राथमिक रंग कौन कौन है, लाल, हरा, नीला। ठीक है। सेकेंडरी बोलेगा यानी द्वितीयक बोलेगा तो क्या बोलेंगे, पीला, मैजेंटा, पिकॉक नीला। अब बाकी बात पूरक, पूरक किसको बोलते हैं। ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन पूछ दिया, बताइए तो पीला कैसे बनता है, कहेगा रुकिए उसको पकड़ लेना है। पीला कैसे बनता है, टेबल बताना है। सबसे पहले बताना है कि प्राथमिक रंग क्या है, फिर बताना है द्वितीयक रंग क्या है, फिर बताना है पूरक क्या है, फिर उसको बताना है पीला कैसे बना। तब नहीं लगेगा तुम लोग अच्छे से पढ़ते हो। ऐसे बताना है कि उसको पूरा कंसेप्ट क्लियर। ठीक है। आना ही ऐसा होगा तो सबसे पहले उसको इंद्रधनुष समझाना,
इंद्रधनुष से वर्ण विक्षेपण, फिर यहाँ पर आना। ठीक है, इतना समझाना है कि समझ जाए, दोबारा बोले ही नहीं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का कलर का क्लास। कलर में किसी को डाउट नहीं है? एक बार हम और देखते हैं कोई और कलर है। चलिए, अब हम लोग का एक क्लास बचा है क्या? बस हम लोग को पढ़ना है मानव नेत्र और दृष्टि दोष, बस। उसके बाद हम लोग प्रकाश को कहेंगे टाटा बाय बाय। ठीक, तो एक बार रिवीजन करते हैं सब कुछ। क्या करते हैं? रिवीजन सब कुछ। चलिए, आप लोग क्वेश्चन फटाफट बताते जाइएगा, हम लिखते जाएंगे। ए बराबर 1/f बराबर, इसको क्या बोलते हैं? लेंस। 1/f बराबर, इसको क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र। m बराबर सिवाय भी, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये पढ़े थे। और एक चीज पढ़े थे हम लोग, साइन आई बटे साइन आर। अपवर्तन पढ़े, परावर्तन पढ़े, इस वर्ण विक्षेपण पढ़े हैं। उसके बाद जो जो पढ़े हैं सबका रिवीजन एक बार खूब कीजिएगा, मन से खूब कीजिएगा। फिर F बराबर R/2 का प्रूफिंग हम दे देंगे, पहला चीज ये। और लेंस फार्मूला का भी प्रूफिंग दे देंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको तैयारी कीजिएगा, प्रूफिंग भी हम देंगे। और इस पे सवाल, विद्युत धारा चलेगा, पर शुरू में 2 सवाल डेली इसका हम कराएंगे। ठीक है, जैसे कि जो भी क्वेश्चन होगा दर्पण से, इसका मतलब कि क्वेश्चन डेली 2 ठोकर आ जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम लोग का क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्वेश्चन अगर पूछ ले F बराबर R/2 पे, इस पे पूछ ले हीरा का पूर्णांक कितना होता है? हीरे का पूर्णांक 2.42, जल का 1.33। ये सब याद रहना चाहिए, सब कुछ याद रखिए। रिवीजन खूब करते रहना है। रिवीजन टपा टप पढ़ लिए, रिवीजन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम वर्ण विक्षेपण भी पढ़ लिए हैं। सबसे अधिक तरंगधर किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। सबसे अधिक तरंगधर किसका होता है? लाल रंग का होता है। ये भी हम लोग जानते हैं। सबसे कम किसका होता है? बैंगनी का होता है। एक बार हम टेबल बनाते हैं वर्ण विक्षेपण का। धीरे धीरे प्रकाश भी खत्म हो गया। ये था प्रिज्म, यहां से दिए प्रकाश। ये कितने रंगों में बट गया था? 7 कलर में बट गया था। 3 3 6 1 7। सब में तीर देना जरूरी है। प्रकाश है, सीधी रेखा में जाएगी, इसलिए तीर है ये। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे? ये हो गया बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, बैजानी, पीला, उसके बाद नारंगी और लाल। इसका ट्रिक होता है बैजानी, पीला, ला, ये होता है इसका ट्रिक। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ऐसे करके ये होता है। तो हम देखे थे कि सबसे अधिक तरंगधर किस रंग का था? सबसे अधिक तरंगधर लाल का। सबसे दूर से दिखने वाला रंग लाल। तब ना इसको हम लोग इसका खतरा का निशाना प्रयोग करते हैं ना। जैसे कि रेलवे स्टेशन पर जो रहता है सिग्नल, उसमें लाल रंग रहता है। लाल रंग इसलिए रहता है कि वो ड्राइवर को दूर से दिखाई दे कि लाल है, हमको जाना नहीं है। ठीक है, इसीलिए सबसे अधिक तरंगधर किसका है? लाल का। एक प्रकीर्णन छूटा है। प्रकीर्णन तो बहुत है, प्रकाश का क्षय होना
प्रकाश का क्षय होने के बाद जो कलर दिखाई देता है उसी को प्रकीर्णन बोलते हैं। प्रकीर्णन कुछ नहीं है, लास्ट में एक लाइन है उसको लिखाई देंगे प्रकीर्णन। प्रकीर्णन रंग वाला जितना होगा प्रकीर्णन हो जाएगा। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन, बादल का सफेद रंग प्रकीर्णन, रंग वाला जो बोलेगा प्रकीर्णन। टूटल फूटल पचकल, टूटल फूटल पचकल टेढ़ा मेढ़ा जो दिखाई देगा अपवर्तन। ठीक है। आकाश का सॉरी क्या बोलते हैं, लकड़ी टेढ़ा दिखाई दे रहा है अपवर्तन। सिक्का उठ गया है, अंडा बड़ा दिखाई दे रहा है, मछली उधर दिखाई दे रही है, आदमी उधर दौड़ रहा है, आदमी पानी में जाने के बाद मोटा दिखाई देता है, पतला दिखाई देता है, ये वो उर्दू फारसी जितना है सब अपवर्तन। रंग बोलेगा प्रकीर्णन, रंग बोलेगा प्रकीर्णन। रंग भी कभी कभी दिखता है, झलकता है, मतलब दिखा नहीं दिखा नहीं दिखा, वो दूसरा चीज है, उसको बोलते हैं हम लोग विवर्तन। प्रकाश का व्यतिकरण, जैसे कि हम डाल दिए पानी में किरासन तेल, चमकता है ना, हरदम नहीं चमकता, कभी कभी चमकेगा, वो है प्रकाश का व्यतिकरण। तो वो सब कोई भारी चीज नहीं है, उसको एक क्लास में देख लेंगे। दृष्टि दोष वाला क्लास में जब लास्ट होगा क्लास का प्रकाश का खत्म, उसमें एक दो पॉइंट है उसको हम देख लेंगे। तो प्रकीर्णन बस याद रखिएगा, ये पूछ सकता है प्रकीर्णन क्या है, वो लिखा भी देंगे। और जहां पर रंग का बात आएगा बोलेंगे प्रकीर्णन। आकाश का नीला रंग, पीला रंग, रंग जहां बोला, टूटल फूटल बोला, अगर ज्यादा चमकीला दिखाई देगा तो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल TIR। सर 10 क्लास में है भी नहीं, फिर भी देख लेते हैं। जो बहुत ज्यादा चमकेगा, बहुत ज्यादा, हीरे का चमकना, कांच, टूटा कांच का चमकना, वो क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वो सब 10th में है नहीं, तो उसको भी लिखा देंगे या याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या बोले, ये प्रिज्म है, प्रिज्म से प्रकाश होकर जैसे गुजरा कितने रंग विभक्त हो गया, 7 रंगों में। तो जैसे 7 रंग में बिखर गया, इसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। नहीं बिखरेगा तो वर्ण विक्षेपण नहीं है। कौन प्रकाश बिखरेगा, श्वेत प्रकाश। किससे बिखरेगा, प्रिज्म से बिखरेगा। तो कितने रंगों में, 7। सबसे नीचे बैगनी, सबसे ऊपर लाल, बीच में हरा। ये सब अपने घर में बैठे हैं, मन नहीं लग रहा है, तुरंत ये पेज बना के सबसे नीचे ये वो कर दिए, थोड़ा सा रिवीजन हो गया, ये वाला टेबल, रंग वाला टेबल बना लिए, रंग मिला दिए, रिवीजन हो गया। टूटल फूटल टेढ़ा बचका जितना है, धसल पचकल सब किया है, अपवर्तन है, रिवीजन हो गया। रंग वाला है, प्रकीर्णन है, रिवीजन हो गया। तो रिवीजन छोटा छोटा कीजिए, कभी कभी मन नहीं लग रहा है तो इसी सब बनाकर रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। तो रिवीजन करना है, रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। रिवीजन नहीं होगा, हमको पढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, रिवीजन होगा, कहीं पर पढ़िएगा फर्स्ट आइएगा, अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, हर कहीं पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, रिवीजन जरूर कीजिए, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। रिवीजन नहीं करेंगे घर भूल जाएंगे। डेली घर कहीं रहते हैं, शाम में पहुंच जाते हैं ना, यही बात है, रिवीजन बहुत जरूरी है। तो बिखर गया तो बीच में हरा, नीचे में बैगनी, ऊपर में लाल, ये सब हम लोग देख चुके थे, बहुत बार पढ़ लिए हैं। और बुक से सब कोई पढ़ेगा। प्रकाश खत्म हो रहा है और आप लोग भी बुक से भी खत्म कीजिएगा। ठीक है, ये ना कि हम खत्म कर दिए बस खत्म हो गया, बुक से भी करना है। जितना इसमें वीडियो देखता है सबका नाम हमको पता है, इसीलिए याद करना है। जो जो वीडियो देखता है और देखती है, सबका कमेंट आता है, हमको पता है सब लोग कौन कौन है, इसीलिए वीडियो पर फोकस, ज़्यादा पढ़ाई, खूब पढ़िए मन से। ठीक है, साइंस के लिए हम हैं। उसके बाद ये हो गया, किसी को दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बोले थे केवल तरंगधर बोलेगा तो लाल, बाकी बात ऐसे हट जाएंगे, बैगनी 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 बैगनी, कुछ बैगनी बैगनी, तरंगधर लाल, और कुछ बैगनी, प्रकीर्णन बैगनी, वन सबसे अधिक विचलन बैगनी बैगनी बैगनी, तरंगधर लाल, विवर्तन बैगनी, विचलन बैगनी, प्रकीर्णन बैगनी, जो भी पूछ देगा बैगनी, तरंगधर लाल, बस इतने बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, आवृत्ति बैगनी, कुछ भी बोले आपको कुछ नहीं बोलना है। बोलेगा कि अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका, बोलेंगे बैगनी, तरंगधर लाल,
कुछ भी बोलेगा बोलेंगे बैगनी, तरंगदैर्घ्य लाल रहेगा ना इसमें। सबसे अधिक विचलन, सबसे अधिक विचलन, सबसे अधिक विचलन, आवृत्ति, प्रकीर्णन, अपवर्तन, जो भी पूछेगा सबसे अधिक बैगनी तरंगदैर्घ्य बोलेगा लाल। ठीक है ना? ठीक है, बहुत अच्छा, समझ में आ गया। एक तो क्वेश्चन बता दीजिए ज्यादा समझ में आ गया तो। क्या था क्वेश्चन? यहाँ पर है क्वेश्चन, लाल प्लस नीला, लाल प्लस नीला बराबर वाट, लाल प्लस नीला बराबर वाट। एक क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, उसके बाद ग्रीन प्लस ब्लू। 3 क्वेश्चन जल्दी से आंसर फटाफट फेंकिए। अभी भर टेबल देखना है, जिसको देखना है अभी भर टेबल, उसके बाद टेबल कोई नहीं देखेगा। अभी देखकर आंसर बता सकते हैं पर बाद में नहीं, अगले क्लास में पूछेंगे, बिना टेबल देखे बताना है आंसर। ठीक है? हाँ। तो लाल और नीला मिलकर क्या बनेगा? तो हमको कुछ नहीं पता है, बोलेंगे नहीं पता है, बोलेंगे ठीक है, लाल हरा, लाल हरा नीला पीला, मैं लिख दे खाली मेजेंटा, पीकॉक लिख दे खाली पीकॉक नीला। ठीक है? तो क्या बोला है? लाल और नीला बोलेंगे, काला लाल नीला मेजेंटा। क्या बोलेंगे? मैजेंटा। क्या बोल दिए ना? लाल हरा नीला, ये तीनों मिलकर बनता है सफेद। इसको याद रखिए, लाल हरा नीला क्या बनेगा? सफेद। लाल हरा नीला मिलकर क्या बनेगा? सफेद। और ग्रीन और ब्लू, ग्रीन और ब्लू, ग्रीन कहाँ है? हेना के, ब्लू कहाँ है? हेना के, पीकॉक नीला, बोलेंगे पीकॉक नीला। क्लियर है? तो इसी तरह हम लोग एक आज का क्लास समाप्त करने की ओर चल चुके हैं। तो हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले प्रकाश चैप्टर खत्म हो रहा है, करना क्या क्या है? प्रकाश चैप्टर खत्म हो रहा है, बोलो हाँ ठीक है। प्रकाश चैप्टर खत्म हो रहा है, एक क्लास या 1.5 क्लास। आज कौन तारीख है? 15 तारीख, 14 तारीख कितना है आज? 12 तारीख है ना? तो 20 तारीख तक मान लो कि विद्युत धारा भी खत्म हो जाएगा। अब अपना समझ लो कि कैसे क्या होगा। 20 तक विद्युत धारा और एक केमिस्ट्री का चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया, इसको चाहेंगे 8 दिन में ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ा के। फास्ट हमको पढ़ाने का इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि हम फास्ट पढ़ा देंगे और आप लोग को समझ में नहीं आएगा। छोटा टॉपिक पढ़ेंगे पर फिर प्रकाश में अगर दिक्कत हो गया तब तो पढ़ाना बेकार ही है। उसके बाद फिर हम लोग क्या बोले, प्रकाश खत्म हो रहा है, क्वेश्चन बैंक उठाना है और प्रकाश चैप्टर निकालना है। क्या निकालना है? प्रकाश चैप्टर। प्रकाश चैप्टर निकाल कर उसका जितना क्वेश्चन है बनाना है, जो नहीं बनेगा उसको गोल करना है। क्या करना है? गोल करना है। जो नहीं बनेगा उसको गोल करना है। फिर उसके बाद एक व्यवस्था देंगे हम, जो क्वेश्चन वो मेरे पास आएगा और फिर हम उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ही क्वेश्चन को भेज सकते हैं, जो क्वेश्चन नहीं बने लिख कर टाइप करके भेज सकते हैं। तो होमवर्क लिख लीजिए क्या क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है? बुक का रीडिंग देना है, बुक पढ़ना है प्रकाश चैप्टर का,
और क्वेश्चन बैंक बनाना है। क्वेश्चन बैंक बनाना है, जितना हो सके कम से कम 100 क्वेश्चन प्रकाश का बनकर सबको यस टाइप करेगा। जो जो बनाएगा 100 क्वेश्चन वो यस टाइप करेगा प्रकाश का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, पर आप लोग अच्छे से रिवीजन किया कीजिए और क्वेश्चन बैंक जरूर बनाना है। जय हिंद।